नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम और मॉनसून का प्रदर्शन खासतौर पर, और इस समय मौसमी सिस्टम क्या क्या बन चुके हैं। साइक्लोन सीज़न, आमतौर पर साइक्लोन भी बनते हैं मॉनसून सीज़न में, लेकिन अभी इस बार लो प्रेशर एरिया अब तक ज़्यादा नहीं बने थे, और इस समय एक लो प्रेशर एरिया दक्षिणी ओडिशा और एडजॉइनिंग बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 जुलाई के आसपास डेवलप हो सकता है बंगाल की खाड़ी पर। और ये अगला जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। आप भी यहाँ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये हवाओं को प्रभावित करने वाला है 19 जुलाई वाला सिस्टम। और अभी मॉनसून की अक्षीय रेखा अपनी जो सामान्य पोजीशन होती है, सामान्य स्थिति होती है, आमतौर पर ये उत्तरी राजस्थान और आसपास के भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच बनती है, यहाँ पर गंगानगर या आसपास के भागों से लेकर के। लेकिन इस समय ये जैसलमेर यानी कि दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है, और यहाँ से कोटा, इसके बाद गुना होते हुए छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव होते हुए इस लो प्रेशर सिस्टम के ऊपर बनी हुई है। ऑफशोर ट्रफ बनती है मॉनसून सीज़न में, जो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के तट, कर्नाटक, गोवा, केरल, इन तटीय क्षेत्रों पर बनती है, और इसके चलते यहाँ पर बारिश होती है। WD भी कई बार मॉनसून सीज़न में भी आते हैं। वैसे पश्चिमी विक्षोभों की चर्चा आमतौर पर मॉनसून सीज़न में नहीं बल्कि सर्दियों के सीज़न में होती है। अक्टूबर नवंबर से शुरुआत होती है और फरवरी मार्च अप्रैल तक जारी रहती है। लेकिन कई बार पश्चिमी विक्षोभ मॉनसून सीजन के बीच में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और कई बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग WD आ जाते हैं, और उसके चलते उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर मॉनसून बेहद सक्रिय हो जाता है। आप देखे होंगे जब उत्तराखंड या हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन पैदा होती है, यानी बादल फटने जैसी स्थितियाँ पैदा होती हैं, तो उसके पीछे सिर्फ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली नमी अकेले जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि उसको सपोर्ट तीसरे फ्रंट से भी मिलता है, जो कि पश्चिम से आता है, कैस्पियन सी और भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के रूप में नमी आती है हवा के साथ। अभी इन परिस्थितियों के बीच में तमाम जगहों पर मॉनसून की स्थिति बदली हुई है। उत्तर पश्चिम भारत के भागों में, यहाँ तक कि पूरब में भी बारिश की जो स्थिति है, यहाँ से लेकर पश्चिम भारत तक, उत्तर के क्षेत्रों तक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में मॉनसून का प्रदर्शन काफ़ी पुअर हो गया है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है। रिवाइव होने वाला है। जब अगला सिस्टम बनेगा उसके पहले ही थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, और उसके बाद इस सिस्टम के बनने के बाद मॉनसून के बिहेवियर में काफ़ी परिवर्तन आएगा। फिलहाल अभी तक बारिश की मॉनसून की स्थिति वही सामान्य से 2% कम पर बनी हुई है। 294 की जगह पर 287.7 मिलीमीटर वर्षा हुई रिकॉर्ड की गई है। केरल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में बारिश में कमी रही है। बाकी जगहों पर सामान्य या सामान्य से बेहतर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटों के बारिश के आंकड़े देखें तो पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। वलपराई में 250 मिलीमीटर की भीषण वर्षा दर्ज की गई। कारवार में 235, होनावर में भी 180 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश हुई है। गोवा के पणजी में 177 मिलीमीटर, मोरमुगांव में 137, कोझिकोड केरल में 124, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। त्रिशूर में 119 और करीपुर में 102 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो लगभग 9 शहर ऐसे, 9 स्थान ऐसे जहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई है 3 अंकों में, यानी 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा। रत्नागिरी में 95, 80 कन्नूर में 71 मिलीमीटर, अल्पुज़ा में रिकॉर्ड की गई 66 मिलीमीटर, वल्लभ विद्यानगर में, लेंगपुई में 65 और अमरेली में 64 मिलीमीटर बारिश हुई है। 60 मिलीमीटर बारिश कोचीन और मैंगलोर में हुई है। 57 हुई है गांधीनगर में, पेट जोरहाट में 56 और नारनौल में 55 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तापमान के आंकड़े भी दिखाते हैं आपको। पिछले 24 घंटों में 20 शहरों में कहाँ पर ज़्यादा गर्मी रही, तो राजस्थान में देखें तो 5 शहर राजस्थान के हैं: चूरू, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, जैसलमेर में 42 और गंगानगर में 40.4, जोधपुर में 40.3, 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बीकानेर में रिकॉर्ड किया गया। चूरू में 39 और 38.8 डिग्री पारा रहा लुमडिंग में। सिलीगुड़ी में 38.3, यानी पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी गर्मी और उमस बनी हुई है। हिसार में 37.9, अम्बाला में 37.8 और इतना ही तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। 37.7 डिग्री पारा अमृतसर और सिलचर में रहा। अमृतसर आप देखें पश्चिम में, एकदम उत्तर पश्चिम का रीजन, और सिलचर असम का रीजन, पूरब का, तो दोनों जगहों पर तापमान एक जैसा है, इसलिए कि बारिश दोनों जगहों पर कम हुई। जम्मू में 37.5 और 37.4 डिग्री पारा चंडीगढ़ और ऊना में रिकॉर्ड किया गया, दोनों आसपास के शहर हैं। और भुज में रिकॉर्ड किया गया 37.3, जबकि 37.2 चित्तौड़गढ़ और कानपुर में दर्ज किया गया। दीसा में 37.1 और प्रयागराज में भी 37.1 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है।
और अब अगले 10 दिनों की बात कर लेते हैं। अगले 10 दिनों के दौरान दोस्तों, अभी फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादा बारिश पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्रों में होगी। 24 घंटों के बाद अगले 3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बदलेंगी, पैटर्न चेंज होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में बारिश भी शुरू होगी, पूर्वोत्तर में जारी रहेगी, लेकिन मध्य में और कुछ दक्षिण में कहाँ, उत्तरी जो आंतरिक कर्नाटक है, तटीय उत्तरी आंतरिक आंध्र प्रदेश का रीजन है और तटीय आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तटवर्ती रीजन पूरा केरल तक, गुजरात से लेकर इन भागों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी अगले 10 दिनों में। और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में ज़्यादा इंटेंस स्पेल बारिश का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर लो प्रेशर बनने के बाद जब ये आगे बढ़ना शुरू करेगा और ये उत्तरवर्ती होगा, मानसून की अक्षीय रेखा को ऊपर लेकर जाएगा, तो जुलाई के एंड से पहले एक अच्छा स्पेल उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में आ सकता है। और क्योंकि ये पीक मानसून सीजन का पहला महीना है, 4 महीनों में से जुलाई और अगस्त 2 महीने मानसून के इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश इसी दौरान रिकॉर्ड की जाती है, तो जुलाई एंड होने से पहले एक अच्छा स्पेल बारिश का हमें देश में तमाम जगहों पर एक साथ देखने को मिल सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।